नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुभाष स्टाइल में। यह वीडियो वर्डप्रेस बिगिनर सीरीज की थर्ड वीडियो है जो कि एपिसोड नंबर 3 है। और इस एपिसोड में आप लोग सीखेंगे चूजिंग एंड इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक थीम काफी मायने रखती है। एक बढ़िया थीम वेबसाइट को प्रोफेशनल, अपीलिंग और रिस्पॉन्सिव बनाती है। तो आप लोग हमारे प्रत्येक एपिसोड को देखते जाइए ताकि आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बन सकें और हम बहुत ही साधारण भाषा में आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। ओके, तो मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न कर पाए। और हाँ, वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे। तो हम इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं वर्डप्रेस थीम क्या है, कैसे हमें एक अच्छी थीम सिलेक्ट करना है, और आप लोग वर्डप्रेस की थीम डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करना सीखोगे। उसके बाद थीम के प्रीव्यू को कैसे देखना है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है वो आप लोग सीखोगे। उसके बाद कस्टमाइजिंग योर थीम, आप थीम को कैसे कस्टमाइज करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट बढ़िया दिख सके। आप लोग अपने हिसाब से कैसे उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के गोल के हिसाब से कैसे उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बात आती है कि क्या वो रीजन है जिससे हमें प्रीमियम थीम बाय करना चाहिए और क्या वो रीजन है जिससे प्रीमियम थीम हमें नहीं बाय करना चाहिए। तो ये दोनों चीज मायने रखती है। अब जैसे कि वर्डप्रेस थीम की बात आती है और उसके बाद इसमें हम जो जानने वाले हैं फ्री थीम और पेड थीम के बारे में, ठीक है। एंड एक हमें राइट थीम कैसे सिलेक्ट करना है उसके भी फैक्टर हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सारी चीजें हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज अ वर्डप्रेस थीम। देखिए, जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है उसकी बाय डिफॉल्ट कुछ थीम होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखाया है, जो आपने सेकंड एपिसोड देखा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अपीयरेंस में हम लोग आएंगे और थीम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट हमें थीम मिल रही है जिसमें से 2023, 2024 और 2022। तो ये वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम है जो हमें वर्डप्रेस देता है। इसकी अपनी खुद की एक लेआउट है। जैसे कि यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में 2023 एक्टिवेट है तो इसका लेआउट हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपनी हर एक थीम का लेआउट होता है, उसका अपना एक वेट होता है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस होता है, वो वेबसाइट को कितना प्रोफेशनल बना सकती है, उसमें कितने फीचर होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो वर्डप्रेस थीम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, जो थीम है हमारी वेबसाइट का लेआउट और डिजाइन फिक्स करता है। अब लेआउट और डिजाइन में क्या क्या होता है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, कलर हो गया, लेआउट हो गया, उसका फॉन्ट कैसे रहेगा, थीम के माध्यम से ही हम लोग तय करते हैं। जो थीम है हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील डिफाइन करता है। देखिए, जो वर्डप्रेस की थीम होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसे कि एक फ्री थीम होगा और पेड थीम हो गया। फ्री थीम क्या होता है, जो भी कंपनी थीम बनाती है वर्डप्रेस के लिए वो कुछ फीचर फ्री में प्रोवाइड कर देती है ताकि उसका यूजर बेस बढ़े थीम का और लोग उसे यूज करें। और जो प्रीमियम थीम होती है उसमें एडवांस फीचर होते हैं, एडवांस सपोर्ट मिलता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है फ्री थीम और पेड थीम का। फ्री थीम का यानी फ्री में अवेलेबल हो, पेड थीम जिसके लिए हमें पैसा देना पड़े। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है चूजिंग द राइट थीम। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमें एक राइट थीम कैसे सिलेक्ट करें। अब देखिए, थीम को सिलेक्ट करते समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो फैक्टर मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे कि पर्पज ऑफ योर वेबसाइट। अब आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, आपने कोई गोल सोच रखा होगा कि नहीं मैं इस गोल के हिसाब से अपनी वेबसाइट को बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉग वेबसाइट में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालना है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी थीम सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल सिंपल हो और कंटेंट के हिसाब से हो। सेकंड ऑप्शन आता है रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। जो भी थीम आप सिलेक्ट कर रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। यदि आप लोग अपने मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से ओपन होना चाहिए, सारी चीजें उसमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में मोबाइल का यूजर बेस काफी ज्यादा है, लोग मोबाइल से वेबसाइट बहुत एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है स्पीड एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब है वेबसाइट की स्पीड। अब वेबसाइट की स्पीड से मेरा मतलब है कि वेबसाइट का लोड टाइम कितना है। जितना कम वेबसाइट का लोड टाइम होगा आपका यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट में वापस जो है यूजर आएगा। जो लोडिंग टाइम है 3 सेकंड से कम ही होना चाहिए हर एक पेज का। अब यहाँ पर जो लोडिंग टाइम की मैं बात करूँ तो लोडिंग टाइम पूरी कंप्लीट वेबसाइट का नहीं होता है, उसके हर एक पेज का होता है। क्योंकि हर एक पेज गूगल में इंडेक्स होता है तो उस पेज का लोडिंग टाइम कितना हमें वो देखना है, टोटल वेबसाइट का नहीं देखना है। जैसे कि होम पेज है तो केवल होम पेज का लोडिंग टाइम कितना है, अबाउट अस का पेज है तो अबाउट अस का लोडिंग टाइम कितना है। तो 3 सेकंड से कम हो, मिली सेकंड में वेबसाइट अगर ओपन है तो बहुत अच्छा है, आपकी रैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो वेबसाइट का जो थीम है इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इतना छोटे साइज का होना चाहिए ताकि वेबसाइट फटाफट खुले। उसके बाद हमारे सामने चौथा ऑप्शन है कस्टमाइजेशन ऑप्शन। अब देखिए, आप कोई थीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस थीम में आपको कितने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं। यदि फ्री थीम है और उसमें आपको इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको पेड थीम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यानी कि आपके वेबसाइट के गोल के हिसाब से
से आपको उतने ऑप्शन मिल जा रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, तो आपको पेड थीम लेने की फिर जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी जरूरत के सारे ऑप्शन उसमें होना चाहिए, जो आपकी वेबसाइट का गोल है उसके हिसाब से उस थीम में सारे ऑप्शन होने चाहिए। लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको भी आपको भूलना नहीं है थीम सिलेक्ट करते समय, सपोर्ट एंड अपडेट। उस थीम में कितना जल्दी अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। उस थीम में यदि बहुत जल्दी अपडेट आता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बग्स होते हैं, कुछ इशू वगैरह होते हैं तो वो सॉल्व अगर होते रहते हैं तो थीम अपडेट होती रहती है, तो इसलिए हैकिंग जल्दी नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं। तो अपडेट आना बहुत जरूरी है, और थीम यदि कोई इशू वगैरह आता है तो उसका सपोर्ट आपको कितनी जल्दी मिल रहा है। तो अपडेट और सपोर्ट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप यदि इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी थीम सिलेक्ट करते हैं तो आप एक अच्छी थीम सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, पर्पज ऑफ योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का पर्पज क्या है, किस गोल से आप वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, या फिर कोई बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आप बिल्ड कर रहे हैं, तो ये आपका अलग अलग गोल हो गया, ठीक है। उस गोल के हिसाब से आपको थीम सिलेक्ट करना है। ब्लॉग के लिए अलग थीम आते हैं, जैसे कि अस्त्रा थीम हो गई, जनरेट प्लस थीम हो गई, ऋषि थीम हो गई, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एंड वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत जरूरी है, मोबाइल फ्रेंडली, स्पीड एंड परफॉर्मेंस वेबसाइट की अच्छी होनी चाहिए उस थीम की, एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, एंड सपोर्ट एंड अपडेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरिंग वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी, तो इसको आप दो प्रकार से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले कि आप अपने वेबसाइट के अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐड न्यू थीम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं। इतनी थीम्स जो है वर्डप्रेस के रेपोजिटरी में अवेलेबल है, और पॉपुलर थीम, यहाँ पर जितनी भी थीम शो हो रही है पॉपुलर थीम है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है मार्केट में पॉपुलर है। ये वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम है, जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है। उसके बाद यहाँ पर हेलो एलिमेंटर है, अस्त्रा, एंड फिर आप लोग नीचे आएंगे तो फिर वर्डप्रेस की जो है बाय डिफॉल्ट थीम है। न्यूज के लिए सेंट्रल न्यूज है, केडेंस काफी जो है पॉपुलर है ब्लॉग वेबसाइट के लिए और बिजनेस वेबसाइट के लिए। सेम इसी प्रकार से अस्त्रा भी जो है मल्टीपर्पज थीम है, ब्लॉग के लिए यूज होती है, बिजनेस वेबसाइट के लिए यूज होती है, एंड ओशन WP ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत यूज होती है ये, ठीक है। जनरेट प्लस ब्लॉग वेबसाइट के लिए काफी ये फेमस है। तो इस प्रकार से ये पॉपुलर थीम है, ठीक है। लेटेस्ट थीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो अभी नई आई हैं, इन्हें भी आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ब्लॉक थीम है, ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आराम से बिल्ड कर सकते हैं, ब्लॉक की थीम है। एंड कोई फेवरेट वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो है वर्डप्रेस की रेपोजिटरी है, आप इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी ढूंढ सकते हैं, wordpress.org की वेबसाइट में। यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, wordpress.org, एंड यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिए थीम, एंड यहाँ पर बहुत सारी देखो वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी आ रहा है ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। सेम जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इजीली यहीं से जो है आप इन थीम को डाउनलोड करके, यहाँ पर देखो प्रीव्यू का ऑप्शन अवेलेबल है और डाउनलोडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको चीजें जानकारी मिल जाएंगे। ये प्रीव्यू है, यहाँ पर प्रीव्यू लोड हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसी दिखेगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ बाहर भी रेपोजिटरी में देख सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इस अपलोड वाले ऑप्शन का यूज करके आप इस थीम को अपलोड कर सकते हैं। तो इतना ये इजी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ऑप्शन जो है अब कस्टमाइजिंग योर थीम, इसकी बारी है। तो इसके लिए सीधा सीधा हमें क्या करना होता है कि सेम जैसे कि हम कोई थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम ये अस्त्रा थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, एंड अब ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है लीव साइट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारी अस्त्रा थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। अभी ये लेआउट है, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखो ये लेआउट पूरा चेंज हो गया। अब आपको इसके साथ ही और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। डैशबोर्ड में आएंगे, अब देखो ये अपीयरेंस है। पहले हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन मिल रहे थे, एक थीम का, एक एडिटर का। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे यहाँ पर पैटर्न का है, ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, विजिट का ऑप्शन आ गया, मेनू का ऑप्शन आ गया, थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आ गया। तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल रहा है। इस पे क्लिक करके हमें और ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि हमें अपना हेडर कस्टमाइज करना है, कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना, फुटर को कस्टमाइज करना है। देखिए यहाँ पर ग्लोबल है, हेडर बिल्डर, ब्रेड क्रम्ब, ब्लॉग, पेज, साइड बार, फुटर बिल्डर, साइड आइडेंटिटी, मेनूज, विजिट। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे कि ये हेडर है तो यहाँ से लोगो, मेनूज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस पर एक पूरा एपिसोड आगे कैसे आप अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड है इसी के ऊपर होने वाला है। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है कि प्रीमियम थीम शुड यू बाय वन। तो देखिए
ठीक है, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, क्या हमें प्रीमियम थीम बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आएगा और सबके दिमाग में ही आता है। तो इसका सीधा सीधा एक ही फैक्टर है, आप कोई थीम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अस्त्रा थीम है ये फ्री में भी थीम प्रोवाइड करता है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है। प्रीमियम वर्जन में बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। फ्री वर्जन में काफी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पेड वर्जन में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप अपनी थीम को और अच्छा कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जनरेट प्लस की थीम में अवेलेबल है, सेम इसी प्रकार से ऋषि थीम के अवेलेबल है। ठीक है, यदि आपको इन्हें बाय करना है तो बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के इन थीम को देखिए, समझिए। यहाँ पर आपको इनके फीचर्स, रोड मैप वगैरह, सपोर्ट, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। सेम इसी प्रकार से जनरेट प्लस का है, सेम इसी प्रकार अस्त्रा का है। तो ये पेड थीम है और फ्री थीम दोनों ऑप्शन में इसका अवेलेबल है, समझ रहे हैं। ये एक मार्केटिंग है या इसे कह जाए कि बिजनेस मॉडल है, जो क्योंकि जब पहले आप फ्री में यूज करेंगे आपको थीम अच्छी लगेगी। जब आप उस थीम को अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हैं और आपको सफलता मिल रही है, आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है, तो आप उस थीम को यूज ही करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि आपको और ऑप्शन चाहिए, तो आप ज्यादा ऑप्शन के लिए आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, तो आपको और ऑप्शन मिल जाता है पेड में। पेड में ज्यादा जल्दी अपडेट मिलते हैं आपको, प्लस सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है। तो इसलिए पेड थीम बाय भी करना चाहिए और नहीं भी, दोनों चीजें। यदि आपका फ्री से काम चल रहा है, आपका गोल फ्री की थीम से फुलफिल हो रहा है, तो बस पेड लेने की जरूरत नहीं है। और यदि पेड की जरूरत पड़े तो आप पेड लीजिए, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भाई आपका गोल है कि आपको सिर्फ एक सिंपल सी ब्लॉग वेबसाइट बनाना जिसमें कंटेंट अच्छे से दिखे, यूजर अच्छे से उसको रीड कर पाए, तो आप एक फ्री वर्जन की थीम लीजिए, अस्त्रा, जनरेट प्लस। यदि आपको उससे काम चल पा रहा है, आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है, तो आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको जरूरत लग रही है कि नहीं मुझे अपनी वेबसाइट को एक यूनिक लेआउट देना है, अच्छा हेडर दिखे, अच्छा फुटर दिखे, तो उसके लिए आपको पेड थीम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एपिसोड में हमारा इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो चीज आपको नहीं समझ में आई है, कोई ऑप्शन इसमें मिस हो गया हो, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे। जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतनी ज्यादा लोगों को ज्ञान मिलेगा। ठीक है यार, तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन भी हिट कर दो ताकि जो भी नेक्स्ट एपिसोड है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें जाकर देखिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।